नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान ने ऐसा लगता है चाचा पशुपति पारस के करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। पहले एनडीए की सीट शेयरिंग में एक भी सीट पशुपति पारस के हाथ नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने एनडीए भी छोड़ा, फिर कहीं कुछ बात नहीं बनी तो वापस वो एनडीए के वफादार बने रहे। इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म था कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। लेकिन उन चर्चाओं को भी तब विराम लग गया जब एनडीए ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल कर दिया। माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल करवाने में चिराग पासवान का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती ठीक ठाक है। लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान भी चिराग पासवान के घर पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी लंच पार्टी करते दिखाई दिए थे। अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। पशुपति पारस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में पशुपति पारस के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस को गवर्नर पद ऑफर हो सकता है बीजेपी की तरफ से। क्या कह रही है पशुपति पारस की पार्टी, जरा सुनिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस और के बारे में बहुत सारी न्यूज़ हम अभी देख रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि राज्यसभा सीट किसको मिला नहीं मिला उससे हमारी पार्टी को उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनको मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इससे ज़्यादा बेटर और उचित सम्मान मिलेगा। और जैसे कि पार्टी के सारे लोग और कार्यकर्ता यही बोल रहे हैं कि बहुत जल्द पूर्व के केंद्रीय के मंत्री के आगे गवर्नर का एक नामांकन होने वाला है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर को एज अ ऑनरेबल गवर्नर बोलने का मौका हम सबको मिलेगा। देखिए, कुछ भी हो जाए, 48 ईयर्स एक्सपीरियंस लेके स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ जिन्होंने इतने साल पूरे भारत के राजनीति में और बिहार के राजनीति में उनका योगदान को ऐसे ही एनडीए सरकार और मोदी जी भुला नहीं देंगे। किसी को विश्वास हो ना हो, हम सबको मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, हम सब उनके ऊपर आस्था रखते हैं, और बहुत जल्द आप सबको ये गुड न्यूज़ हम लोग आप तक शेयर करेंगे। बता दें कि पिछला एक साल पशुपति पारस के लिए बेहद खराब रहा। एक तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हाथ नहीं लगी, दूसरा एनडीए में वो हाशिए पर चल रहे हैं। पार्टी और पशुपति पारस के भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, और साथ ही इस लिहाज से भी पशुपति पारस के लिए पिछला एक साल खराब रहा, क्योंकि पिछले एक साल में उनके नंबर 1 विरोधी परिवार के सदस्य भी और भतीजे चिराग पासवान के लिए ये एक साल बेहद खास रहा। चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री भी हैं, और उनके 5 यानी कि एलजेपीआर के कुल 5 सांसद जो है संसद भवन भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में पशुपति पारस को गवर्नर बनाने की उम्मीद लिए आरएलजेपी तो बैठी है। देखना होगा इस पूरे मामले पर बीजेपी का आखिरी फैसला क्या होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।